यूपी का सीएम जो यूपी के लिए कुछ नहीं कर पाया, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स अपनी दिल्ली में लगा दी। इतनी बेशर्मी, वो जो पैसा हमारे टैक्स पेइंग का पैसा, हमारे मेहनत का पैसा आपने वहाँ पे वो लगा दिया होर्डिंग में। लोगों के घरों के माँ बाप मर गए, लोगों के बच्चे मर गए, वहाँ पे आप फेल हो गए। तो अभी तक हम बर्दाश्त करते रहे, आपका ये तमाशा देखते रहे कि आप चुनाव आएगा, वोट बैंक को बनाने के लिए दलितों के पैर धो के पिएंगे। जो आप विदेश नीति तो स्ट्रॉन्ग करने गए हो, देश में जो नीतियां बनाई हैं वो तो आपसे संभल नहीं रही। देश के अंदर तो सुरक्षा बेटियों को मिल नहीं रही। कॉल कर ले मोदी जी, जियो फ्री है ना। वैसे तो मोदी जी की जेबें भरते हैं, उनके एजेंट बन के बैठे हैं मोदी और अमित शाह, उन्हीं को सारा कॉर्पोरेट पूरा देश बेच के उनकी जेबों में दे दिया। तो मोदी जी को एक जियो का फ्री फोन नहीं दिया अंबानी ने, अडानी ने, कि कॉल मोदी जी कर ले। किसानों ने बहुत बार पहल की है। हमारी बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, हमारा कुछ फ्यूचर हमें नहीं दिख रहा। 2 करोड़ रोजगार का जो जुमला दिया था हर साल, झूठ झूठ झूठ। और जिस तरीके का हमारा पूरा देश जो 70 सालों में डेवलपमेंट हुई है उसको बेचे जा रहे हो, उसकी बोलियां लगाए जा रहे हो, क्यों सहे हम ये सारी चीजें? तो सरकार बदले नहीं तो हमारे पास और ऑप्शन क्या बचा है? हमारे पास ये ऑप्शन बचा है कि हम मुंह बंद करके घर बैठ के सड़ के तमाशा देखते रहें। और ये कुछ 545 लोग ड्रामा करके जो हमारे नुमाइंदे बन के, हमारे जिसे कह लो कि वो हमारे लिए वहां जाकर बैठे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनके, और हमारे ही हक लूट के खाते हैं, हमारा ही पेट काटते हैं और खुद खाते हैं। उनके बच्चे पढ़े विदेश में, उनके बच्चों को फुल मिले सुरक्षा, सेफ्टी। आप बात करते हैं कांग्रेस के नेता को, आप कहते हैं पप्पू पप्पू। आप सबने लेटेस्ट गप्पू तो देख ही लिया होगा, अमित शाह के बेटे को। जिस मंद बुद्धि मक्खी जैसे इंसान को, जिसको कुछ बोलना नहीं आता, उनको आप बीसीसीआई का चेयरपर्सन और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां दे रहे हैं। और क्या वहां परिवारवाद नहीं है? दूसरी जगह परिवार, मैं कांग्रेस की नहीं हूँ, बट मैं एक आपको नजरिया दिखा रही हूँ कि ऑपोजिशन को आप खत्म करने की पूरा पैसा लगा के कोशिश करते हैं। तो आप बताएं हमें कि सत्ता पलटे ना, दलितों की बच्चियों का रेप होता है। आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए मनीषा वाल्मीकि के लिए, 1 साल हो गया, न्याय नहीं मिला। तो क्या हम सत्ता पलटे ना, हम इंतजार करें? संगम विहार की बच्ची एक, संगम विहार की बच्ची दूसरी राबिया, और दूसरी बच्ची जिसका आज केस था, जो जीवित है, 2 बारी रेप हुआ। तो क्या हम अभी तक इंतजार करते रहे? यूपी में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। यूपी का सीएम जो यूपी के लिए कुछ नहीं कर पाया, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स अपनी दिल्ली में लगा दी। इतनी बेशर्मी, वो जो पैसा हमारे टैक्स पेइंग का पैसा, हमारे मेहनत का पैसा आपने वहां पे वो लगा दिया होर्डिंग में। आपने कोरोना में सब कुछ फेल कर दिया, लोगों के घरों के माँ बाप मर गए, लोगों के बच्चे मर गए, वहां पे आप फेल हो गए। तो अभी तक हम बर्दाश्त करते रहे, आपका ये तमाशा देखते रहे कि आप चुनाव आएगा, वोट बैंक को बनाने के लिए दलितों के पैर धो के पिएंगे, पैर धोएंगे, पिएंगे, आई डोंट नो क्या किया। दलितों की बस्तियों में जाकर खाना खाएंगे आप। तो मूर्ख कौन है? मूर्ख दोनों थे, मूर्खता दोनों तरह से, वो सबसे बड़े मूर्ख, और मूर्ख हमारे लोग ठगे जाते हैं, जिनका आके शोषण करते हैं ये लोग। 5 साल में एक बार ही आएंगे। हमने अधिकार यात्रा निकाली थी, हमने यही देखा यूपी में। अभी हमारी अधिकार यात्रा निकलने वाली है पूरे देश में, पंजाब में भी हम लोग जाएंगे। आपसे ये सारी चीजें तो बर्दाश्त नहीं होती कि आप लोगों को जब ठगते हैं 365 दिन में आप एक दिन उनके घर जाते हैं और 364 दिन बैठ के उनका शोषण करते हैं। तो बताओ हम क्यों ना करें, क्यों ना आवाज उठाएं, क्यों ना एकत्र के साथ आकर आवाज उठाएं और लड़ें। जी, लेकिन मोदी जी जो है कहते हैं कि काम नहीं करते। मोदी जी अभी विदेश यात्रा पे गए थे, विदेश नीति स्ट्रॉन्ग करने गए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग विदेश नीति हुई। इसीलिए मोदी जी को जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है कमला हैरिस जी ने बहुत अच्छी ट्यूशन दी है, isn't that? ट्यूशन दी है पर्सनल, कि ये जो देश है ना, जिसकी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो इस देश में लोकतंत्र जिसे कहते हैं बहुत मेहनत से मिला है। और वो लोकतंत्र में जिन लोगों ने, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे मेरी फैमिली के, आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली फ्रॉम पंजाब। मेरी फैमिली में मेरे एक चाचा हैं जो वापस ही नहीं आए, लड़ने गए थे, राइट। मेरी फैमिली में जिनका खून पसीना बहा है, मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे, इंडियन आर्मी को सर्व किया है, देश को सर्व किया है, अपनी जान तक दे दी, प्राणों की आहुति। तो आप मुझे बताएं कि उसको भूल के जो प्रधानमंत्री दिखावा करने के लिए विदेश में जाते हैं और वहां से बेइज्जती करवा के लेक्चर लेके आए हैं कि भाई उस डेमोक्रेसी को संभाल ले, जिसको बहुत मुश्किल से इस देश ने पाया है, लोकतंत्र बहुत मुश्किल से पाया है। और वो उस देश के सिटीजन को पूरा अधिकार दे, उस लोकतंत्र का हर एक सिटीजन की आवाज सुन। तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? जो आप विदेश नीति तो स्ट्रॉन्ग करने गए हो, देश में जो नीतियां बनाई हैं वो तो आपसे संभल नहीं रही। देश के अंदर तो सुरक्षा बेटियों को मिल नहीं रही। विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहाँ पर अब
4.5 साल पूरे सीएम योगी के हुए थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा है 4.5 लाख नौकरियां हमने दी हैं अपने 4.5 साल में। शिक्षा जो है बड़ी अच्छी हुई है। सबसे कम कोरोना के जो केस थे हमारे उत्तर प्रदेश में थे, मतलब उत्तर प्रदेश को बड़ी तो गंगा में जो लाशें बह रही थी वो किसकी थी? हमने कोई मूवी देख ली क्या, या कोई सपना देख लिया? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सबने देखा है। वो जो गंगा के ऊपर लाशें तैर रही थी ना, वो योगी सरकार का फेलियर था। और जहाँ पे आप मैडम कवर करती हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, आपने ये तो कवर किया योगी जी ने कहा, फिर आपने ये कवर क्यों नहीं किया कि यूपी में हमने पिछले महीने अधिकार यात्रा निकाली और हमने उन प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन किया वहां जाकर, जहाँ पे लोग बैठे थे अपनी नौकरी के लिए, बेरोजगार लोग। 69 शिक्षक जो थे अभी अपनी नौकरियों के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो वहां पे 60,000 लोगों को तो आप नौकरी दे नहीं पा रहे, और आप कर रहे हैं हमने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। शर्म आनी चाहिए। ये सरकार ऊपर से लेके नीचे तक, पैर के अंगूठे तक, सिर के बाल से लेके झूठ से भरी हुई है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, सब बकवास है। न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया का जुमला झूठ। बोलो ना इनको कि दे दो, जो बार बार हम तो थक भी गए अब इन बातों पे बात करते। मिले आपको 15 लाख मैडम, अगर आपको 15 लाख मिले होते। अभी 200 की भी बात भी की है, जो नेट रिचार्ज वगैरह। वही मैं कह रही हूँ, नेट रिचार्ज की क्या बात करिए, 200 रुपए डालेंगे अकाउंट में। 200 रुपए डालेंगे नेट रिचार्ज, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। मैं कहती हूँ अगर 200 रुपए डाल के, तो वो यही तो चाहते हैं कि जैसे अंबानी का जियो दंदनादन आया ना मुफ्त, क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टमेंट थी, उसने 2 साल 5 साल जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी, घर घर में मोबाइल दे दिया। वो माएँ जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता था, उन सारी माँ बहन बेटियों को, वो हमारी बेबे जो थी बुजुर्ग, उनको मोबाइल चलाना आ गए। तो उन्होंने क्या किया, मोबाइल चला के पूरा डेटा, पूरा युवा को एक लाइन पे जिस पे चल रहा था उसको सब भड़का के मोबाइल में चला दिया। मैं नहीं कहती सोशल मीडिया यूज मत करें, लेकिन आपने लाइन से हटाकर उसको गलत रास्ते में डाल दिया। जहाँ पे उसके अंदर इतनी सारी काबिलियत थी, वो कुछ कर सकता था लाइफ में, जानबूझ के उस युवा को ठगा, उस युवा को गुड फॉर नथिंग छोड़ दिया। उस युवा, हमारे युवा हमारे फ्यूचर के साथ ऐसे खेल दिया ताकि हमारे अंदर सवाल डिजिटल भारत बना रहे थे। एग्जैक्टली, डिजिटल भारत की बेड़ा गर्क बता रही हूँ, जो हमारे युवा का किया है। सारी चीजें खत्म कर दी, धरे के धरे रख दिया उनको। तो उसके बाद वही, अब जब आपके जियो 500 रुपए हर महीने आपकी जेब से लेकर जाता है ना, तो उसको वही वैसे ही 200 रुपया आपका कांड करेगा, कल्याण करेगा आने वाले टाइम पे। जो विदेश नीति स्ट्रॉन्ग करने के भाई साहब, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, किसान नहीं दिखा बॉर्डर पे बैठा, देश का अन्नदाता दिखा बॉर्डर पे बैठा। एमएसपी पे लॉ तो अभी तक बना नहीं, उसके तो कॉल कर ले मोदी जी, जियो फ्री है ना। मोदी जी को अंदानी ने, वैसे तो मोदी जी की जेबें भरते हैं, उनके एजेंट बन के बैठे हैं मोदी और अमित शाह, उन्हीं को सारा कॉर्पोरेट पूरा देश बेच के उनकी जेबों में दे दिया। तो मोदी जी को एक जियो का फ्री फोन नहीं दिया अंबानी ने, अडानी ने, कि कॉल मोदी जी कर ले। किसानों ने बहुत बार पहल की है, किसानों ने बहुत बार ही अपनी तरह से किए हैं। अगर कोई ऐसा अंधा गूंगा देश में ऊपर आकर बैठा है, उसको दिख नहीं रहा किसान 605 606 हो गया आंकड़ा किसानों की शहादत का, दिखे नहीं? कितने लोगों की जानों के साथ खेलोगे? इनके हाथ और पैर ना खून से भरे हैं। इस देश के जो जिस तरीके से इंडियन आर्मी पे अटैक्स होना, या टुच्चा सा देश पाकिस्तान हम लोगों को बांग्लादेश देश जैसे धमकी देते हैं, चीन जो इंट्रूजन कर जाता है अंदर, उनके सामने तो आप विफल नहीं है, वहां तो आप फेल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं नीतियों को स्ट्रॉन्ग करने की, पहले अपने देश को मजबूत कीजिए, देश के युवा को, वॉइस ऑफ डिसेंट को किल मत कीजिए, लोकतंत्र जो है उसको मजबूत कीजिए, खत्म नहीं कीजिए, मीडिया को मजबूत कीजिए। मीडिया जो चील कौओं की तरह मोदी 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 करता रहता है, उस मीडिया को फ्री छोड़िए। मीडिया की जो जेबें आप भरते हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट घराने जो उसकी जेबें चलाते हैं, जब तक मीडिया फ्री नहीं होगा, जब तक हमें फ्रीडम नहीं आएगा, तब तक अब हम युवा सड़कों पे क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मैडम, हमारे पास ऑप्शन ही सड़कों पे है। इस देश में 2014 के बाद से किसी चीज में बढ़ोतरी नहीं हुई, सिर्फ बढ़ोतरी हुई तो वो प्रदर्शन में, वो प्रोटेस्ट में। क्योंकि इस देश में जितने लोग सरकारी नौकरियों पे नहीं बैठे होंगे, जितने लोग सड़कों पे आके और नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए बैठे होंगे, सुरक्षा के लिए बैठे होंगे। तो इतना सब कुछ आप कहने की विकास बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कॉन्फिडेंस में वो बोलते हैं कि हम 300 से पार सीटें अपनी लेकर आएंगे इस बार विधानसभा चुनाव। किसान का जो मुद्दा है वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा चुनाव में भी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किसानोों का प्रभाव नहीं डालेगा, प्रभाव नहीं डालेगा। 300 से 350 से सीटें वैसे ही एकदम प्रभाव नहीं डालेगा, जैसे बंगाल में नहीं डाला था, वैसे ही वो इतने स्ट्रॉन्ग थे भी नहीं ना। देखिए आप मुझे 303 की बात तो पहले बताइए मत। 303 की बात आप करती हैं तो फिर मैं कैसे मान लूं कि कोई चीज मैनिपुलेट नहीं हो सकती? आप पेगासस की भी बात करो ना, पेगासस कहां से आया था? अगर आप पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट करके ऑपोजिशन के ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो आप ईवीएम को मैनिपुलेट करके 303 क्या 545 सीटें भी ला सकते हैं अपनी। तो ये बहकावा तो हम दिखाइए ना। और अभी वकील साहब हमारे साथ खड़े हैं जो कहना चाहते हैं एकदम किसानों की किसी भी बात से योगी जी को और मोदी जी को और अमित शाह जी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये तो सच बात है और कोई
असर डालते भी नहीं है। जो इलाहाबाद में जो महंत नरेंद्र गिरी थे, उनका मर्डर किस प्रकार से हुआ या उनकी हत्या हुई, वो आत्महत्या हुई या जो भी मर्डर हुआ या जो भी हुआ, उसको कैसे छुपाना है, उसके लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी को अरेस्ट करना है उन्हें। जो अडानी साहब के जो अभी 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई हैं, ये बाई चांस एक बार पकड़ी गई हैं, रोज़ कितनी ड्रग्स आ रही होंगी वहाँ से, उसको छुपाना है तो किसी मुसलमान को निशाना बनाना है, ये कार्रवाई चल रही है। अच्छा, तो धर्मांतरण की बात की आपने, धर्मांतरण की बात की। अभी मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो खुद भाजपा में है, लेकिन उन्होंने भी अपना बयान दिया है कि देश में कोई भी धर्मांतर कर सकता है, कोई भी किसी भी धर्म को चुन सकता है। तो एक तरफ तो भाजपा धर्मांतर के खिलाफ है, दूसरा उन्हीं के नेता जो है वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब की बात मैं नहीं करना चाहता। हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग किसी भी मनुवादी पार्टी में होते हैं तो उनकी हैसियत और औकात किसी गुलाम से ज़्यादा नहीं होती है। तो उनकी बात करके उनको दुख पहुंचाना, ये सब रात को बेचारे रोते हैं, दहाड़े मार मार के, भले ही मंत्री बने बैठे हैं, ये सब रात को रोते हैं कि हम लोगों को इससे कैसे निजात मिलेगी, इस गुलामी से। तो इन मंत्रियों की और इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है सब लोग रात को आत्मग्लानी में रहते होंगे। दिन में तो कितना भी अच्छी सब आपको हंसी खुशी की शक्लें मिल जाएं, रात को सब रोते हैं। रात को बाबा साहब को याद कर करके रोते हैं कि उन्होंने हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनवा दिया, लेकिन हम सब लोग आज भी इतने ताकतवर नहीं हुए कि अपने लोगों के साथ कुछ न्याय दिलवा